फॉर्मर यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एक बार फिर स्टूडेंट्स और जेन ज़ी के बीच अपनी सक्रियताओं को लेकर चर्चे में हैं। एजुकेशन मिनिस्टर पद से इस्तीफे के बाद प्रधान लगातार यूनिवर्सिटी कैंपसेस में नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से बातचीत की और एक बुक लॉन्च इवेंट में भी हिस्सा लिया। इससे पहले उड़ीसा में GM यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने जेन ज़ी और यूथ से जुड़े मुद्दों पर भी बात की थी। प्रधान ने अपने संबोधन में जेन ज़ी को एक महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक ताकत बताया है। उन्होंने कहा कि युवाओं को सिर्फ विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी एस्पिरेशंस, कंसर्न्स और आइडियाज को समझने की जरूरत है। उनकी यह सक्रियताएं इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी गई हैं क्योंकि कुछ ही समय पहले वे एजुकेशन मिनिस्टर के पद पर थे और उसी दौरान स्टूडेंट प्रोटेस्ट और पेपर लीक से जुड़े विवाद बड़े राजनीतिक मुद्दे बने थे। अब एजुकेशन मिनिस्ट्री से बाहर आने के बाद उनका दोबारा स्टूडेंट्स के बीच पहुंचना कई सवाल पैदा कर रहा है। क्या प्रधान सिर्फ यूथ आउटरीच के जरिए स्टूडेंट से संवाद बढ़ा रहे हैं या फिर एक पॉलिटिकल कनेक्ट को दोबारा मजबूत करने की एक रणनीति है? यहाँ तक युवाओं का सवाल, जेन ज़ी का सवाल, बीच में जो भी आंदोलन हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत इस बारे में ध्यान दे रहे हैं, संवेदनशील हैं और उन्होंने जो भी हमारे युवाओं की जो अपेक्षाएं थी, जो उनकी मांग थी, उसको पूरा करने के लिए हर कदम उन्होंने उठाए। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा भी होना कोई छोटी बात नहीं है, मगर उनकी भावना का आदर किया। अब जहाँ तक उनके परीक्षाओं का या और ऐसी प्रकार के सवाल है, उसके लिए नंदन नीलेकणी की एक अच्छी समिति बनाई है उन्होंने। बड़े बड़े उसमें विद्वत लोग उसमें बहुत अच्छे जिसकी बैकग्राउंड है उनको रखे हैं ताकि इस प्रकार की कोई घटना दोबारा न घटे। जहाँ तक सवाल आया जेन ज़ी के भविष्य का, उस बात को सभी हम सहमत हैं कि युवा इस देश को ही बना सकता है और उनके जो भी विषय है, उनकी जो भावना है, उसका हम लोगों ने आदर करना चाहिए। रिपोर्ट की माने तो प्रधान का राजनीतिक सफर भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही जुड़ा रहा है। ऐसे में यूनिवर्सिटी कैंपसेस में उनकी हाल ही मौजूदगी को पुराने राजनीतिक आधार से दोबारा जोड़ने की कोशिश की जा रही है और इसी तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान की ओर से किसी पॉलिटिकल कमबैक की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए फिलहाल इसे एक संभावित राजनीतिक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन एक बात साफ है, जेन ज़ी और यूथ अब प्रधान की हाल ही राजनीतिक सक्रियताओं के केंद्र में दिखाई दे रहे हैं। आने वाले दिनों में उनकी यूनिवर्सिटी विजिट्स और यूथ आउटरीच किस दिशा में जाती है, इस पर राजनीतिक नजरें बनी रहेंगी। धर्मेंद्र प्रधान की जेन ज़ी आउटरीच और उनकी बढ़ती राजनीतिक सक्रियताओं पर आपकी क्या राय है? ऐसे ही महत्वपूर्ण पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.